नर्मदा का मर्त्यलोक में आकर पुरुकुत्स को अपना पति बनाना तथा नर्मदा स्नान की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुकुत्स नामक राजा महान यशस्वी हो गए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारें। महादेव जी बोले, राजन, इसे न मांगकर कोई दूसरा वरदान मांगो। इतना सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय पुरुकुत्स मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख शिवजी ने कहा, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा को मर्त्यलोक में उतारता हूं। तदनंतर महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ्य और पाद्य से पूजन करके नर्मदा जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। देवी, यहाँ तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, देवी, तुम्हारे समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहां से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मर्त्यलोक में जाकर राजा पुरुकुत्स के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरुकुत्स तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो। नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार दैवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुकुत्स के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार ये पुरुकुत्स भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं, अतः मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। राजा पुरुकुत्स बोले, नर्मदे, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही हो। आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यंक पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गईं। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदीर्ण करती और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े वेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहां जहां गईं, वहां वहां स्नान किया जाता है। वहां तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल होता है। तदनंतर वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। जहां जहां भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान है, वहां वहां नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातः काल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहां कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है। जहां नर्मदा नहीं है, वहां पापों का प्रायश्चित्त करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं। उनमें पर्यंक प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्रोत कहे गए हैं। आधे कोस के तृतीय भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। युधिष्ठिर,
परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। नर्मदा तटवर्ती अनंतपुर एवं व्यास तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है जहां सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैश्रवण तीर्थ, कौबेर तीर्थ, घनद तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ हैं, जो परम पवित्र, सर्वलोक प्रसिद्ध, मनोवांछित फल देने वाले तथा मोक्षदायक हैं। वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेवमय एवं शुभ हैं। वहां सावर्णी, कौशिक, अघमर्षण, शाकल्य, कुशाकर्ण्य, शरभंग, अग्निगर्भ ये तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहे थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकु, कुवलयाश्व, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा ययाति, अजपाल और हयहय ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। अनंतपुर में सप्तर्षि तीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ, अमर्त संभव लिंग, अरण्यकेश्वर लिंग, अघौघनाशन तीर्थ, कलमशापह तीर्थ, पंच ब्रह्ममय तीर्थ, सहस्त्र शीर्षा महादेव, वाराह तीर्थ, वामन तीर्थ, यम तीर्थ, सौरभंग तीर्थ, सहस्त्राश्वमेघ तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, सावित्र तीर्थ और चातुर्वेद तीर्थ ये सभी तीर्थ संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले और श्रेष्ठ हैं। पर्यंक पर्वत से पश्चिम जहां तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वह परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है, वे दान धर्म से रहित हों तो भी 14 इंद्रों के समय तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तदनंतर द्वीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छानुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। द्वीपेश्वर में स्नान करके जो वृषभ दान करता है, वह सुवर्णमय विमान से स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावितात्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर का स्तवन करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवनति में डाल सकते हैं। जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि की उत्ताल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणार विंद के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंगमय विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है। जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके यस्यास्ति शक्ति इत्यादि स्तोत्र का प्रातः काल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के समीप पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासवेश्वर शिव तथा नर्मदा दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तदनंतर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। वरांगना नर्मदा संगम तथा कपिला तीर्थ का महात्म्य। महाराज मुनि की त्रिपुरी यात्रा और नर्मदा से वरदान पाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई वरांगना नदी बहती है। वहां
नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहां स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलावर्त नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं। भगवान श्री हरि, महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देवदेव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवश, जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है, वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंड दान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें, रात में जागकर दीप जलावें, फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्यान्न से पारण करें। पारण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और न उसका कभी जन्म ही होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देती है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भंवर में अवतार लिया था। उस स्थान में भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्थानेश्वर, महादेव, शूलपाणि, सप्तेश्वर, कल्पेश्वर, हिरण्य, जातवेद, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शशांक नायक, अनुकेश, स्कंद, आश्विन, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्निगर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खट्वांग, महाकाल, घटेश्वर, त्रिलोचन, त्र्यंबक, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव, ये तथा और भी बहुत से सिद्ध लिंग वहां पर हैं। महाभाग युधिष्ठिर, तदनंतर नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भारत, वहां 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहां त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देवदेव महादेव के नाम कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है, उसकी गणना सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान दिया जाता है, तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करता है, वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में प्राण त्याग करता है, वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहां के दिव्य वैभव का उपयोग करता है। वहां देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है, वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यहीं सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, बटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्विनी कुमारेश्वर, अनंगेश्वर, वामदेव, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋणमोचन, कपालमोचन, पापनाशन, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिव, नारायण, भव, विश्वेदेव, सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चांद्रलिंग, सिद्धेश्वर, विद्याधरेश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित वासवेश्वर, ईशान, अग्निगर्भ,
कुबेर, गायत्री लिंग, सावित्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ हैं। विष्णु, मरीच, मैत्रेय, विभांडपुत्र ऋष्यशृंग, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था, वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में ही महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी। जैसे कुबेर की अलगापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसी ही शोभा संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात व्यतीत होने के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की क्षुद्र घंटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और वाद्य की भी ध्वनि हो रही थी। यह सब देख सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं? यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, महामुने, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान हैं तथा यह किस कर्म के फल से या किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्गलोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए ही उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप, दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो जो तीर्थ और समुद्र हैं, उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। वहां किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। यह जीवन चंचल है, क्षण भंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदनंतर राजा वेदवेता ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरीपुरी को गए। वहां रानियों तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहां राजा ने परमोत्तम अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क और विष्टर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का
यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा से कहा, देवी, केवल सहस्त्रों चांद्रायण और सैकड़ों सोमयाग का जो फल है वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की समता नहीं कर सकता। तुमने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, अवगाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। नर्मदे लोक में जो भी कोई नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। शुभे, ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा किए हुए इस स्तवन को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती हैं, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूलोक में भी जिस प्रकार उतर आवें, वैसा उपाय करो। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लावेंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी।